हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे थे, जिसमें हम लोग पहला सीखे थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला था रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स सीखे थे, जिसके सारे ही एलिमेंट्स जीरो हों और जिनको हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग दो और टाइप का मैट्रिक्स सीखे थे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। और फिर उसके लास्ट में हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में सीखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हों, उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे के और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, उसके लिए हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ले रहे हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n बाई n। तो पहले तो ये हम लोग लिखना सीखे हुए थे, इस मैट्रिक्स को हम लोग पूरा ये लिख लिए। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मैट्रिक्स मतलब क्या, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें तो डायगोनल से इतना तो हमको समझ में आता ही है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को रेक्टेंगल का डायगोनल कहा जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी तो सिर्फ इन लाइंस पे जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, इधर वाले को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। हाँ, तरीका क्या होगा पहचानने का कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप देखिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जहाँ पर सेम होंगे, जहाँ पे इक्वल होंगे। जैसे आप देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग किसको किसको बोल रहे हैं, A11, A22, A33, इस तरह से ANN। इधर क्या है, A1n, यानी नंबर ऑफ रो तो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इनको डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है। तो हम लोग क्या सीखे कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ उन्हीं को बोला जाएगा जहाँ पर रो और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का जो संख्या होगा वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए, उनमें जहाँ पर लाई करेगा। जैसे एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे हो जाएंगे, A11, A22, A33, इस तरह से ANN। तो आसान है पता करना कि जहाँ भी एलिमेंट्स को अगर आपको बताना है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा, तो आप देख लीजिए कि I और J वाले पोजीशंस को, I और J का वैल्यू जहाँ पर इक्वल होगा वो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी के एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इनको कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। इनके अलावे जो भी बच गए उनको कहा जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इनको डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और इनके अलावे बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनको कहा जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नंबर 7, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग अगला टाइप्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगला टाइप में हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, पूरा डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझाते चल रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स को सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स की बात तभी होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पहला चीज स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। सेकेंड जो बात है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, या सिर्फ हम ये भी लिख सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो वो जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 0 0 -3, और इस मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, जो कि जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। हाँ, इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है। अगर मान लीजिए 3/3 का हो तो दो में से कोई एक एलिमेंट जीरो हो सकता है, सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 है और -3 है,
तो ये नॉन जीरो हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में भी लिखा जाता है। जैसे इसी मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे, DIAG, और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट में 2, -3। हाँ, ध्यान रहे कहीं कहीं आपको कॉमा मिलेगा और कहीं कहीं आपको कॉमा नहीं भी मिल सकता है, तो उससे कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एक और हम लोग मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं B। तो B मैट्रिक्स को मैं पहले शॉर्ट में ही लिखता हूँ। B मैट्रिक्स में मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखें, लिखा हुआ है कहीं 5, 4, √3। तो अब इतना देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि B जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है, और अगर आप यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा B वो 3x3 ऑर्डर का है। तो अब अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। जो पहला एलिमेंट है आपका 5, वो होगा A11 के पोजीशन पर, जो पहला एलिमेंट होता था यहाँ वाले पोजीशंस पे, तो 5, और बाकी के तो नॉन डायगोनल होते हैं, और हम जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये हो गया 5 0 0। फिर हम लोग सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, तो 0 4 0, और फिर √3 था तो इसको हम लिखेंगे थर्ड वाले पोजीशंस पे, यानी यहाँ पे ये, यानी इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में इतना भी लिखा जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक तरीका है लिखने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, C = अगर हम लोग ले लें -1 0 0 0 √2 0 0 0 5/2। तो यहां भी आप देखिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 हैं और सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं कि डायगोनल -1 √2 और 5/2। तो मेरे ख्याल से आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। सेवन हो चुका था, अब हम लोग बढ़ते हैं मैट्रिक्स का टाइप 8। चलिए देखिए, तो 8 नंबर टाइप में डायगोनल मैट्रिक्स सीखने के बाद हम लोग सीखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो चुका है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो पहला कंडीशन होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल की पहले बात करते हैं हम लोग। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो तो होगा ही, इक्वल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन जीरो। नॉन जीरो हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो हम लोग उसको जीरो या नल मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो उसमें फिर स्केलर मैट्रिक्स में और जीरो या नल मैट्रिक्स, हाँ, जीरो या नल मैट्रिक्स एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा जो डिफरेंस है। तो आगे स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A = 2 0 0 2। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो भी हैं और साथ में इक्वल हैं।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। एक और हम लोग 3x3 का एक मैट्रिक्स और हम ले लेते हैं कि B इज इक्वल टू जैसे -3 0 0। अब एक अगर -3 हम ले लिए तो बाकी के भी डायगोनल एलिमेंट्स को हमको क्या लेना होगा? -3 ही लेना होगा। और इनको शॉर्ट में लिखने का कोई तरीका नहीं है, जैसा भी हम लोग पिछले वाले में सीखे थे कि उनको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स को, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का कोई तरीका नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सीखे थे रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हों उनको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। फिर हम लोग आगे सीखे हुए थे कि सेकंड में कॉलम मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में हम लोग सीखे जीरो या नल मैट्रिक्स। उसमें हम लोग क्या सीखे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे ही एलिमेंट्स जीरो हों, जितने भी एलिमेंट्स यूज किए गए हों, जितने भी एलिमेंट्स को रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज किया गया हो, उन सारे एलिमेंट्स का जो वैल्यू हो वो सारे एलिमेंट्स ही एग्जैक्टली क्या हो? जीरो हो। तो उनको जीरो या नल मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। उसके बाद हम लोग दो तरह का और मैट्रिक्स देखे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या था कि अगर नंबर ऑफ रो कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कम हो और वर्टिकल लाइंस ज्यादा हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस कम हो और वर्टिकल लाइंस ज्यादा हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिमिलरली वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे? कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो उनके नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हम लोग उसके बाद सीखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे थे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो उनको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम लोग आज स्टार्ट किए सीखना कि पहले तो देखें डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स, जैसा कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, A11 A22 A33 यानी वो एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स का कहा जाता है जो लाई करें उन पोजीशंस पे जहां पर रोज और कॉलम्स की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है, उनका जो नंबरिंग होता है वो इक्वल होता है। फिर हम लोग उसके बाद सीखे थे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए हम कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं हो और साथ में अनइक्वल हो, क्योंकि अगर वही इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग सीखें क्या? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे ही डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो और नॉन जीरो हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर हम इसको जीरो ही मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा, जैसे यहाँ 0 0 0 0 4 और 2 के जगह पर भी अगर हम 0 ले लें तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट में हम लोग सीखते हैं नंबर 9 में, काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बार बार आपको आगे प्रॉब्लम में भी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हम लोग प्रॉब्लम्स में भी करेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहली बात, इसमें भी पहला चीज ये होना चाहिए कि पहले तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दूसरा कि इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और तीसरा कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वन। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही कितने होने चाहिए? आई। और इस मैट्रिक्स का एक प्रॉपर सिंबल भी है जिसे डिनोट किया जाता है।
हाँ, जिनका जिनका सिंबल है वो मैं बताते चल रहा हूँ, जिनका कोई प्रॉपर सिंबल है उसकी तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। देखिए, तो पहला एग्जाम्पल कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको डिनोट किया जाता है I1 से। I1 ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, ये होता है, सिर्फ हम लोग 1 को यूज करते हैं यहां पर। 1 by 1 ऑर्डर का है, स्क्वायर भी है। सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग I2 लिखेंगे, यानी 2 by 2 का, नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, और ये होगा 1 0 0 1, 2 by 2 ऑर्डर का। नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल जो भी हो 1 ही होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 नहीं होकर के अगर ये इक्वल होंगे तो फिर यह स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर ये अनइक्वल रहेंगे बाकी नॉन डायगोनल 0 तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। नेक्स्ट, थर्ड में I3, मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर से आप देखिए तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नंबर 4, I4, फोर्थ ऑर्डर का, यानी नंबर ऑफ रो भी 4 और कॉलम भी 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये है हमारा 4। हालांकि आपको मैक्सिमम यहीं तक का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कई बार क्वेश्चंस में आएगा और वहां पर आपको सिर्फ I3 ही दिया हुआ रहेगा। तो I3 से आपको समझना होगा कि I3 का मतलब इस मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना ही होगा। चलिए, तो इस आगे के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो अभी और भी हैं, लेकिन मैं आपको 2 होमवर्क में डालता हूं जिसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा अभी इसको, तब तक आप इसको करें कि ये होता क्या है। होमवर्क है आपका कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आप पता करेंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आप पता करेंगे, और थर्ड में ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 3 कंसेप्ट हम आपको होमवर्क में छोड़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और थर्ड में ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन तीनों को आप करके रखिए और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के।